वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य इंगड़े व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की मीटियोर 350 जो कि लेटेस्ट वाला मॉडल आज हमारे पास है। क्योंकि इस बाइक में आपको E20 का सपोर्ट मिलता है तो इससे आप अंदाज लगा ही सकते हो। तो इस बाइक की प्राइस, फीचर्स, माइलेज और कौन कौन से नए अपडेट आए हर डिटेल में आपको रिव्यू करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स फॉर अग्रवाल मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी। तो अगर आपको रॉयल इनफील्ड के लाइनअप में कोई भी बाइक देखनी हो या फिर यही वाला मॉडल देखना हो तो आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम की सारी कांटेक्ट एंड डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी चलो गाइज, वी कैन स्टार्ट दिस रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक का अपडेटेड प्राइस बता देता हूँ। मीटियोर 350 में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है फायरवॉल, जिसके अराउंड एक शोरूम प्राइस है 2,40,000 रुपए के आसपास। बाकी ये जो आज हमारे पास है स्टीलर वेरिएंट, इसके अराउंड एक शोरूम प्राइस है 2,00,000 रुपए के आसपास। और जो टॉप वाला वेरिएंट है सुपरनोवा, उसकी एक शोरूम प्राइस है 2,25,000 रुपए के आसपास। तो प्राइस इसमें थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है क्योंकि इसमें आपको मिलता है BS6 फेस 2 वाला इंजन और इसमें आपको E20 का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये तो हो गई प्राइस के बारे में बातें। अब हम लोग इस बाइक का डिटेल में वॉक अराउंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बाइक का फ्रंट लुक देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके का है। हेड हैंडल का पैटर्न आप देख सकते हो। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको राउंड शेप में DRLs मिलते हैं। उसके अलावा हेडलैम्प जो आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलेगा। बीच में यहाँ पर आपको रे की ब्रांडिंग मिलेगी। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि आपको हजार्ड के फीचर्स के साथ मिलेंगे। और हजार्ड ऑन होने के बाद फ्रंट का जो लुक है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मीटर कंसोल मिलेगा और नीचे की तरफ हेडलाइट को कवर किया गया है वो क्रोम में है, जिसकी वजह से बाइक का जो फ्रंट लुक है वो आपको देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन मिलेगा। मडगार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल मैट ब्लैक कलर में मडगार्ड मिलता है जो कि आपको मेटल बॉडी के साथ मिलेगा। उसके अलावा दोनों साइड में सस्पेंशन के ऊपर आपको 2 रिफ्लेक्टर माउंट किए हुए मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। बाकी सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं। उसके अलावा व्हील्स एंड टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी ने 19 इंच के एलॉय व्हील ऑफर किए हैं। एलॉय व्हील का पैटर्न आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। उसके अलावा फ्रंट टायर की साइज है 100/90/19 और जो टायर है वो आपको बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। फ्रंट में आपको अच्छी खासी ग्रिप एंड विड्थ भी देखने को मिलेगी। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। तो इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, मतलब आगे और पीछे में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क मिलती है और जो कैलिपर है आपको बाइब्रे कंपनी की मिलेगी। बाकी उसके अलावा एक बार आप फ्रंट का लुक चेकआउट कर लो जो कि कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। बाकी आइए अब हम लोग आते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड का जो लुक है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। टैंक की बात कर लेते हैं तो इस बाइक के टैंक का जो पैटर्न है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। मैट ब्लैक कलर में इस बाइक का टैंक आपको मिलेगा। दोनों साइड में यहाँ पर आपको 3D क्रोम में रॉयल इनफील्ड का लोगो मिलता है। बाकी फ्यूल कैप जो है आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि ये क्रोम में है। यहाँ से आप फ्यूल कैप को एक्सेस कर सकते हो और जो E20 का सपोर्ट है वो यहाँ पर आपको मिलता है। इसका मतलब ये बाइक अब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल पर चलेगी। उसके अलावा बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि इसमें आपको 2.5 लीटर के आसपास रिजर्व रखना पड़ेगा। उसके अलावा आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक की सीट की। तो इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट ऑफर की गई है। राइडर और प्लेन के लिए आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा। कुशनिंग भी इसके अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी की मिलती है। और एक मेन बात, यहाँ पर आपको प्लेन के लिए बैक रेस्ट मिलता है। पहले तो आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ मिलता था लेकिन अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे की तरफ मिलता है जो कि इस तरीके से फिक्स किया गया है। बैक रेस्ट के पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की 3D में लोगो मिलता है।
जो कि व्हाइट कलर में है। इसका लुक एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी उसके अलावा इस बाइक की सीट हाइट की अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको 805 mm की सीट हाइट मिलती है। लेफ्ट साइड के पैनल्स की बात कर लेते हैं तो पैनल जो आपको टोटली मैट ब्लैक कलर में मिलेंगे। यहाँ पर आपको मीटियोर 350 की ब्रांडिंग मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके के कलरिंग के साथ में है। इस साइड के इंजन का भी पार्ट आप देख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको व्हाइट लाइनिंग और नीचे की तरफ आपको मैट ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। ऊपर की तरफ साइड में यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोम का पार्ट। बाकी गियर्स की अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप मिलता है जो कि है 1 डाउन 4 अप। बाकी यहाँ पर है रबरिंग के साथ में राइडर वाले फुट पैड जो कि फोल्डेबल है। उसके ऊपर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों ही स्टैंड देखने को मिलते हैं जो कि साइड स्टैंड में आपको इंजन कटअप सेंसर का फीचर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर है हमारे प्लेन वाले फुट पैड जो कि ये भी रबरिंग के साथ में है। ये भी सेम फोल्डेबल और इसके ऊपर भी रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। उसके अलावा ग्लॉसी ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको साडी गार्ड मिलता है और लेडी फुट पैड भी यहाँ पर ऑफर किया गया है जो कि मेटल में है। रेयर सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ट्विन ट्यूब इमोल्यूशन शॉक एब्जॉर्ब विथ 6 टिप एडजस्टेबल प्रीलोड वाले सस्पेंशन मिलते हैं। उसके अलावा इस बाइक में आपको ओपन चेन सेट कवर मिलता है जिसकी वजह से आपको चेन साफ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा। बाकी इस साइड का लुक एक बार आप चेकआउट कर लो। उसके अलावा आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के राइट साइड की। तो राइट साइड का जो लुक है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं तो इंजन जो आपको मैट ब्लैक कलर में मिलेगा। इंजन के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी। उसके अलावा डायमेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जो कि इंजन प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की मैक्स पावर 6100 आरपीएम पर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4000 आरपीएम पर। तो इसके इंजन से आपको काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है पावर और टॉर्क के मामले में। माइलेज भी ये बाइक आपको अच्छा खासा दे देती है। तो माइलेज के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा इंजन के ऊपर का पार्ट का लेआउट भी आप देख सकते हो। सेम इस साइड में भी क्रोम का पार्ट यहाँ पर आपको मिलेगा और यही इस बाइक का एग्जॉस्ट का पाइप जो कि क्रोम में है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ब्रेक लीवर्स और राइडर के फुट पैड मिलते हैं। इसके ऊपर भी सेम रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पैनल के ऊपर सेम मीटियोर 350 की ब्रांडिंग और जो प्लेन वाले फुटेज है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के रेयर व्हील्स एंड टायर्स की। तो रेयर के एलॉय व्हील का पैटर्न भी आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। रेयर टायर साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 140 बाय 70-17 का ट्यूबलेस टायर। पीछे की ग्रिप एंड विड्थ भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। रेयर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको सेम डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है। तो रेयर में और फ्रंट में आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलेगा। उसके अलावा पीछे की जो डिस्क है आपको 431 mm की मिलेंगी। बाकी आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट की। तो बाइक का जो एग्जॉस्ट है आपको कुछ इस तरीके के पैटर्न में मिलता है। एग्जॉस्ट के ऊपर यहाँ पर आपको एक क्रोम की प्लेट मिलेंगी और जो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट है वो आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलता है। उसके अलावा एग्जॉस्ट का पैटर्न एक बार आप चेकआउट कर लो। बाकी आइए अब हम लोग आ जाते हैं इस बाइक के रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर का जो पैटर्न है आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। तो टेल लाइट जो है यहाँ पर आपको एलईडी में मिलेंगी। राउंड शेप में टेल लाइट जो है आपको मिलती है और टेल लाइट के चारों तरफ आपको थोड़ा बहुत क्रोम का यूज़ मिलेगा। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि हजार्ड फंक्शन के साथ आते हैं। और पीछे वाला जो पार्ट है वो आपको मेटल बॉडी के साथ मिलता है ब्लैक कलर में। उसके अलावा मैं इग्निशन को बंद कर देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन मिलेगा। नंबर प्लेट की लाइट भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर दिया गया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। बाकी रेयर का लुक एक बार आप चेकआउट कर लो। उसके अलावा आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की। तो इग्निशन को यहाँ पर प्लेस किया गया है।
इग्निशन को ऑन होते ही इसकी जो मीटर की स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में जो मीटर है आपको सेमी डिजिटल मिलेगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइम, ट्रिप मीटर, रॉयल इनफील्ड की बैचिंग। नीचे की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिलेंगे, जैसे कि फ्यूल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, न्यूट्रल की लाइट, एबीएस की लाइट और इंजन गिल की लाइट मिलेंगी। और दोनों साइड में यहाँ पर इंडिकेटर की लाइट मिलेंगे। बाकी दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ अलग सा सेक्शन मिलेगा। मैं इग्निशन को ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस साइड में रॉयल इनफील्ड ट्रिपर लिखा हुआ आता है, बिल्ड विद गूगल, और कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखा देता है। बाकी इस साइड में भी आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी। तो कुछ इस टाइप के इस बाइक के मीटर के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भर भर के मिल जाते हैं। बाकी आइए इस बाइक की की बात कर लेते हैं। तो की जो है आपको वेव की मिलती है। दोनों साइड में यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिलेगी। बाकी एक बार आप की को चेकआउट कर लो। उसके अलावा मैं की को उसकी जगह पर लगा देता हूँ। और अब हम लोग बात कर लेते हैं स्विच गियर्स की। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये देखिए पीछे की तरफ आई बटन मिलता है। आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम मिलती है। उसके नीचे इंडिकेटर्स का स्विच और उसके नीचे हमारा हॉर्न का स्विच। बाकी वेरिएंट्स और लीवर्स की क्वालिटी आप देख सकते हो। उसके अलावा राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में यहाँ पर आपको इंजन गिल स्विच और उसके नीचे हजार्ड का स्विच मिलता है। बाकी इस साइड के लीवर्स के क्वालिटी को आप देख सकते हो। उसके अलावा इसका जो हैंडल है वो आपको क्रोम में मिलेगा। बाकी हेड हैंडल का पैटर्न एक बार आप चेकआउट कर लो। उसके अलावा मिरर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको राउंड शेप में मिरर्स मिलते हैं, जो कि आते हैं क्रोम की ट्रीटमेंट में। इस साइड का भी आप देख सकते हो। बाकी इसके हॉर्न को मैं एक बार आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो इसका हॉर्न जो आपको ठीक ठाक लाउड मिल जाता है। उसके अलावा बाकी मैं आपको एग्जॉस्ट का नोट सुना देता हूँ। बाकी इस बाइक का डिटेल वॉक अराउंड तो मैंने कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन की। तो इस बाइक की विड्थ है 845 mm की, लेंथ है 2140 mm की, हाइट है 1140 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलता है 170 mm का, व्हील बेस आपको मिलता है 1400 mm का, और इस बाइक का कर वेट है 190 kg का। उसके अलावा माइलेज की अगर हम बात करें तो ये जो बाइक है आपको निकाल के देगी 40 से लेकर 45 तक का माइलेज। बाकी इस बाइक के टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो इस बाइक की टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर की, जो कि डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके राइड कंडीशन पर। बाकी गाइज ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 E20 मॉडल की। तो अगर आपको बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। बाकी गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।